हम पतंजलि योग सूत्र के बारे में बात कर रहे थे। हम दूसरे सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। जो साधक हैं, जो योगी गण हैं, उनके लिए ये वाला जो अध्याय है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमने पहला अध्याय देखा था समाधिपाद। हमने समाधि के बारे में बात की थी, योग के बारे में बात की थी, लेकिन अब हम बात करेंगे उस समाधि को प्राप्त करने के जो साधन होते हैं उसके बारे में, विधियों के बारे में। तो ये जो अध्याय है इसे साधन पाद कहा जाता है। ये द्वितीय अध्याय है और योगी की दृष्टि से देखा जाए तो इसका पहला सूत्र बहुत कुछ बताता है। पतंजलि ऋषि अपने पहले ही सूत्र में कहते हैं क्रिया योग के बारे में। मान लीजिए हम करता है तो ऐसी कौन सी क्रिया की जाए कि हम ईश्वर के करीब आते जाएं, हमारी कुंडलिनी जागृत होती जाए। तो इसमें पतंजलि ऋषि कहते हैं तप, स्वाध्याय और ईश्वर की शरणागति, ये तीनों क्रिया योग कहलाते हैं। तप में क्या क्रिया होती है? अपने वर्ण, आश्रम, देश काल परिस्थिति और शारीरिक योग्यता के अनुसार स्वधर्म का पालन करना और उस पालन में यदि कोई शारीरिक मानसिक कष्ट कितने भी अधिक से अधिक भी प्राप्त हो तो उसे सहन करना, इसका नाम तप है। व्रत, उपवास और जितनी साधनाएं हैं वो भी इसी के अंतर्गत आती है, क्योंकि हम उसमें एक नियम बांधते हैं, संकल्प लेते हैं और उस नियम संकल्प पर चलते हैं, चाहे हमें मानसिक कष्ट क्यों ना हो, हमें शारीरिक कष्ट क्यों ना हो। निष्काम भावना से इस तप का पालन करने से मनुष्य का अंतःकरण अनायास ही शुद्ध हो जाता है। कैसे होता है? यदि हम इसके बारे में अच्छे से समझिएगा, यदि हम कहीं पर काम करते हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, अगर वो अपना क्लिनिक खोल के बैठा है, उसके पास मरीज आते हैं, वो उनसे धन लेता है और कार्य करता है, तो क्या आप इसे भी तप कहेंगे? बिल्कुल नहीं। तप या कर्म योग कब होता है? जब वो डॉक्टर लोगों से, योग्य लोगों से पैसे ले, लेकिन उस पैसे में से एक अंश अपना जो एक मेहनत है उसको अलग से उन लोगों के लिए लगाएं जो जरूरतमंद है। कोई भी पशु पक्षी हो उनके लिए भोजन करवाएं, तब जाके उसका जो वो हिस्सा है, जो शारीरिक रूप से मेहनत कर रहा है, उसके बदले उसको कुछ नहीं मिलने वाला, ईश्वर ने उसे दे के रखा है, उसे हम तप कहते हैं। आप ये मत समझिएगा कि जो मजदूर जाके मजदूरी कर रहे हैं तो उसे तप कहते हैं। जब तक आपके कार्य से बिना स्वार्थ के आपको कुछ मिलना नहीं चाहिए, उसमें अर्थ या फिर प्रसिद्धि कुछ नहीं मिलने वाली आपको, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो, इसका यह अर्थ नहीं सब कुछ छोड़ के ये काम करने लगे। नहीं, आपको धन की आवश्यकता तो होगी ना, तो आपको क्या करना है? अपना जो निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं उसे और उससे प्राप्त कुछ सुविधाओं को हम किसी जीव जंतु में, किसी इंसान में जो जरूरतमंद है उनके लिए फ्री में लगाएं, निष्काम करें और सारा का सारा कर्म अर्पित कर दें ईश्वर को। तब जाके आपका मन, अंतःकरण अनायास ही शुद्ध हो जाएगा। यही गीता में कर्म योग कहा गया है। और दूसरा होता है स्वाध्याय। जिन्हें अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध हो जाए, ऐसे वेद शास्त्र और महापुरुषों के लेख आदि का आप इधर पाठन पठन करते हैं, जिससे आपको अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध हो रहा है। और अगर कोई भगवान के नाम का जाप करते हैं या फिर कोई मंत्र, ओमकार या फिर किसी बीज मंत्र का अगर जाप करते हैं, गायत्री का जाप करते हैं, अपने इष्ट देव का जाप करते हैं, तो उसे स्वाध्याय कहा जाता है। स्वाध्याय क्यों कहा जाता है? इससे भी आपका मन का अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। कैसे होगा? पहली बात तो आपको अपना कर्म योग नहीं छोड़ना है। दूसरा, स्वाध्याय करिए। स्वाध्याय करिए, वेद शास्त्र को पढ़िए, महापुरुषों के लेखों को पढ़िए, उनके ज्ञान को आत्मसात करिए।
उसके बाद में अगर आपको किसी गुरु ने गुरु मंत्र दिया है, आपके इष्ट कोई देवी देवता है, आपकी कुल देवी देवता है, उनके मंत्रों का लगातार जाप करिए। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो कोई भी नाम जाप आप कर सकते हैं। गुरु से दीक्षा नहीं ली है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने इष्ट के नाम का जाप शुरू कर दीजिए। अगर आपके इष्ट है कृष्ण है तो कृष्ण कृष्ण, राधा है तो राधा राधा, शिव है तो शिव 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 शिव। ऐसा अगर जाप करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे, एक समय ये जो जाप कर्म है ये ईश्वर को समर्पित करते रहेंगे तो अपने आप ही मन शून्य की ओर जाने लगेगा। अंतःकरण जो मन में मलिनता होगी वो स्वच्छ होती जाएगी। जाप को आपको छोड़ना नहीं है, लगातार उसी का करना है। और ये तो बिल्कुल मत करिएगा कि आज शिव शिव बोल रहे हैं, कल राधा राधा बोलने लगे, परसों कृष्ण कृष्ण। नहीं, एक इष्ट बनाइए, एक को साधे सबे सदे, और सबको साधोगे तो कोई नहीं सधेगा, ये याद रखिएगा। और स्वाध्याय में कुछ शास्त्र है, कुछ ग्रंथ हैं और महापुरुषों के लेख को जरूर शामिल कीजिए। आपके मन में ज्ञान की ज्योति प्रकाशित हो जाएगी। और जब ऐसा होगा तो आप अपने आप ही अपने विवेक बुद्धि से दोषों को छोड़ते जाएंगे। जब दोष कम होते जाएंगे तो मन भी साफ हो जाएगा और रंग भी साफ हो जाएगा। तीसरा होता है ईश्वर का प्राणिदान या ईश्वर की शरणागति प्राप्त कर लेना। अब पतंजलि ऋषि कहते हैं कि शरणागति कैसे प्राप्त करें, तो वो कहते हैं उनके ये पूर्णता भक्ति योग है। हमने जो पहले बात करी थी वो मंत्र की थी, यहां पे अब हम भक्ति की करेंगे। पहले वाले में भी और इसमें लगभग समानता है, लगभग। लेकिन पहले वाले में हमने ज्ञान को प्रधानता दी थी। इसके पहले जो हमने स्वाध्याय था उसमें हमने स्वयं का अध्ययन की शुरू किया था। यहां पे स्वयं को समर्पित कर देना है। ईश्वर के नाम रूप लीला धाम गुण और प्रभाव आदि का श्रवण कीर्तन और मनन करना है। स्वयं को भुला दीजिए। स्वाध्याय में आपने क्या किया था, स्वयं को जीवित रखा था, लेकिन इसमें आपको स्वयं को भुला देना है। आपको ऐसा प्रतीत मानना है कि आप भगवान के हाथ का यंत्र हैं, आप कठपुतली बन गए हैं, वो जैसे नचाएंगे आप नाचेंगे। उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके अनन्य प्रेम में रहना। कभी भी अपने इष्ट के ऊपर शक नहीं करें। कोई भी ऐसी कहानी सामने आती है जिसमें उनका जो व्यवहार है वो थोड़ा सा अन्योचित बताया जाता है, क्योंकि हमारे हिंदू ग्रंथों में जो बाद में कई हुए हैं चाटुकारी करने वाले लोग, उन्होंने कुछ फेरबदल किए और अपने इष्ट को उच्च दिखाना चाहा, दूसरे को नीच दिखाना चाहा। ये सबसे बड़ी नीचता है। हमारे यहाँ पंचदेव जो माने जाते हैं वो आपस में बराबर हैं और उनकी एक दूसरे से तुलना करना पाप है। तो आपके इष्ट की कहीं बुराई हो रही है तो उसे बिल्कुल ना सुने, कान से बिल्कुल नहीं सुनना है, निकल जाइए वहां से। प्रभु का नाम लीजिए, निकल जाइए, नहीं तो आपकी भक्ति में भंग पड़ेगा। इस प्रकार से जो अनन्य प्रेम है वो ईश्वर प्राणिधान या समर्पण का अंग है। अब हमें तीनों ज्ञात हो जाते हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। अगर आपने अच्छे से अभी भी नहीं समझ में आया आपको तो कमेंट में करके जरूर बताइएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप फिर से सुने। अगर आपको कोई हिस्सा समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से सुने। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार कमेंट में अनुरोध जरूर कीजिएगा, मैं फिर से उसकी व्याख्या जरूर करूंगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिएगा, क्योंकि आगे हम इस साधन पाद में और भी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में व्याख्यान में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।